कार्तिक मास में तुलसी के साथ शालिग्राम जी का विवाह होता है। इस दिन को देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। विष्णु पुराण में सती वृंदा की एक कथा आती है। वृंदा भगवान नारायण की बचपन से ही परम भक्त थी। वो दिन रात नारायण की पूजा किया करती थी। उसे कई सिद्धियां हासिल थी। वो दैत्यों की वैद्यराज भी थी। उसके अंदर किसी भी रोग को दूर करने की अद्भुत क्षमता थी। उसके पास अनंत ज्ञान था। भगवान शिव के क्रोध से जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर भगवान शिव के समान ही बलशाली और रूपवान था, किंतु क्रोध से उत्पन्न होने के कारण वो नकारात्मकता से भरा हुआ था। इसलिए वो राक्षस बन गया। अपने बल और बुद्धिमत्ता से जालंधर सभी दैत्यों का राजा बन गया और उसने देवताओं के साथ युद्ध किया। युद्ध में जालंधर बुरी तरह से घायल हो गया और उसका उपचार वृंदा ने किया। दोनों प्रेम के वशीभूत हुए और उन्होंने विवाह कर लिया। वृंदा जैसी सती के साथ विवाह होने से जालंधर का बल और बढ़ गया और वो देवताओं के लिए अजय हो गया। जब दैत्यों और दानवों में निर्णायक युद्ध होने वाला था, तब सती वृंदा ने अपने पति जालंधर से कहा कि आप युद्ध पर जाइए और जब तक आप युद्ध करेंगे मैं नारायण की पूजा में बैठी रहूंगी और अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप युद्ध जीत नहीं जाते मैं अपना ये संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत लेकर अनुष्ठान करने लगी। वृंदा के तपोबल से जालंधर का बल बढ़ता गया और उसने देवताओं को परास्त करना आरंभ कर दिया। सभी देवता इस बात से बहुत परेशान हुए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु अब आप ही कोई उपाय निकालिए, जालंधर तो हमारे लिए अजय हो गया है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि देखो, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं करूंगा। फिर देवता बोले कि प्रभु हमारे पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब देवताओं ने नारायण से बहुत प्रार्थना की, तब नारायण स्वयं जालंधर का रूप लेकर वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा को ऐसा लगा जैसे उसके पति युद्ध जीतकर आ गए। वो पूजा से उठ गई और उनका अनुष्ठान बीच में ही रह गया और उनका व्रत टूट गया। जैसे ही उनका व्रत टूटा, उधर देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। उसका शीश जब वृंदा के महल में गिरा तो वृंदा ने देखा कि मेरे पति तो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो फिर ये कौन है जो मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। उसने क्रोधित होकर पूछा कि आप कौन हैं जिनका स्पर्श मैंने अभी किया। तब नारायण अपने असली रूप में आ गए और ग्लानि के कारण चुप रहे। वो कुछ नहीं बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। वो समझ गई कि उसके साथ छल किया गया है। वो टूट गई और अत्यंत दुखी हो गई। उसने नारायण से कहा कि नारायण, मैंने पूरा जीवन आपकी तपस्या की, आपका पूजन किया, लेकिन आपने मेरे साथ षड्यंत्र रचा। वृंदा ने नारायण को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे षड्यंत्र से मेरे पति से दूर किया है, उसी प्रकार आप भी षड्यंत्र से अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे और आप भी विरह अग्नि में जलोगे। उसके बाद भी वृंदा चुप नहीं हुई। उसने कहा, आपने अपने भक्त के साथ अन्याय किया है, इसलिए आप भी पत्थर के हो जाएंगे और कीड़ों का जीवन जिएंगे। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। भगवान के इसी रूप को शालिग्राम कहा जाता है। इसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। उसके बाद अपने पति के शव को लेकर वो सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस पौधे को वृंदा कहा जाएगा, इसका दूसरा नाम तुलसी भी होगा। मेरे इस शालिग्राम रूप के साथ ही वृंदा यानी तुलसी की पूजा की जाएगी। तुलसी के बिना मेरा पूजन स्वीकार्य नहीं होगा। वृंदा के समान ही इस तुलसी में सभी रोगों को हरने की क्षमता होगी। ये पौधा मानवता के लिए वरदान साबित होगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे। कार्तिक मास में तुलसी के साथ शालिग्राम जी का विवाह होता है। इस दिन को देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार भगवान नारायण ने स्वयं कष्ट उठाकर वृंदा को उसकी भक्ति का पारितोषिक दिया।
भगवान अपने किसी भी भक्त के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। और हम लोगों को पवित्र तुलसी का पौधा और स्वयं शालिग्राम प्राप्त हुए। कहते हैं कि हर शालिग्राम पत्थर में स्वयं भगवान नारायण का वास होता है। लेकिन इसी श्राप के कारण माता सीता और श्री राम विरह अग्नि में जले और उन्होंने इतने कष्ट सहे। अब हम ये जान चुके हैं कि भगवान ने शालिग्राम रूप क्यों धारण किया।